बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। जैसे कि रमजान आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आप लोगों को दो मजेदार सी चटनियाँ बनाना सिखा दूँ। आप इन चटनियों को तकरीबन 3 से 4 महीने तक रख कर खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम ये ग्रीन चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो इसके लिए सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने जो है 50 रुपए की इमली मंगाई थी। इसको भिगोकर और इसके बीज निकाल दिए हैं। इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग भी पहले ही बीज को निकाल लिएगा ताकि आगे जाके आपको भी मसला ना हो। ये देखिए धनिया लिया है मैंने 1 गड्डी, इसको जो है साफ कर लिया है। पुदीना भी मैंने 1 गड्डी लिए है, इसके पत्ते तोड़ लिए हैं। और लहसुन की कलियां ली है मैंने 10 से 12 अदद, आप देख सकते हैं। और हरी मिर्च ली है मैंने 6 अदद, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। जीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस, इसको बना लेते हैं फटाफट से अपनी ग्रीन चटनी को। बहुत ही मजेदार बनती है पकोड़ों के साथ और चाट के साथ, ये बहुत ही जबरदस्त लगती है। आप लोग इसको एक दफा इस रमजान में जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने सारा ग्रीन मसाला जो है जूसर ब्लेंडर में डाल दिया है और अब हम इसमें जो है ये वाले मसाले भी ऐड कर देंगे और इसी के साथ जो हमने इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है ये भी डाल देंगे। ये 50 रुपए की इमली का पल्प था, अगर आप चाहें तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये अब मैं इसको रोक रोक कर मशीन को चलाऊंगी और ताकि ये अच्छा सा इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ज़्यादा पानी वगैरह नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो ये पतली भी हो सकती है। ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। दिखाती हूँ आपको कि हमें इसको किस तरह सेव करना है। ये देखिए गाइज, आप कांच के जार में आप इसको रख कर तकरीबन 3 महीने तक खा सकते हैं। ये कांच के जार में ख़राब नहीं होगी। और अगर आपने प्लास्टिक के जार में रखा तो इसको आप डीप फ्रीजर में रखिएगा, ये इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। इसी तरह हम मजेदार से अपनी दूसरी चटनी भी तैयार कर लेते हैं गाइज। ये बनाएंगे हम टमाटर से। तो ये देखिए मैंने पुदीना लिया है आधी गड्डी, तकरीबन 1 मुट्ठी था ये पुदीना, और धनिया भी मैंने 1 मुट्ठी ही लिया है। 4 मैंने हरी मिर्च ली है इस तरह से, और 3 अदद टमाटर लिए हैं, मैंने इनको रफली चॉप कर लिया है। 1 मैंने ये कड़ी पत्ते का पत्ता लिया है, जीरा लिया है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। गाइज अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ते को ज़्यादा भी कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपके जो है मर्जी पे डिपेंड करता है। इससे जो है ये बहुत अच्छे इसमें खुशबू आ जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है कड़ी पत्ते से। ये देखिए मैंने इसमें जो है ऐड कर दिए हैं सारी चीज़ें, और ये मसाले जो हमने निकाल के रखे हैं ये भी इसी में डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम जो है इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। गाइज 1 टीस्पून मैंने डाला है, अगर आपके पास साबुत है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको जो है रोक रोक कर चलाएंगे, इसमें पानी मैंने नहीं ऐड करा है। ये टमाटरों से ही अच्छी तरह से पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा। ये देखिए गाइस हमारी ये चटनी भी तैयार हो गई है। ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप लोग इसको भी जो है इसी तरह सेव करें और इसको भी रखकर आप तकरीबन 2 से 3 महीने तक गाइस इसको भी आप रखकर खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार सी दोनों चटनियां तैयार हो गई हैं। आप इसको रमजान में ट्राई करें पकोड़ों के साथ और चाट वगैरह के साथ, ये बहुत ही जबरदस्त लगती है। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।